हमने कई बार पढ़ाते वक्त देखा है कि बच्चों को इस तरह से अगर सवाल एग्जाम में आ जाए तो वे डायरेक्टली यहाँ पर इसे पूरी तरह से ओपन करने लगते हैं। पूरी तरह से कुछ भी सोचते नहीं हैं, डायरेक्टली करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें अंत में क्या आंसर मिलता है, कुछ भी नहीं। अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, उन्हें समझ में नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन होकर वे सब सवाल को छोड़ देते हैं और अंत में उनका समय और टाइम पेपर में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जो ऐसे सवाल उन्हें फंसा देते हैं और उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है ऐसे सवाल को करने में। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पर किसी सवाल को समझने से पहले यहाँ पर अंत में देखेंगे कि हमें चाहिए क्या। देखिए, किसी भी सवाल को देखो पहले कि हमें चाहिए क्या, वास्तव में मुझे क्या नीड है, क्या आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है और इनमें मैं क्या क्या चेंजिंग करूँगा कि हमारा यहाँ पर जीरो आ सकता है। और यहाँ पर देखो +1 अगर दिया है तो ये सारा वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए, -1 आएगा। अगर यहाँ पर -1 आएगा तभी प्लस और माइनस क्या मिलके होगा, जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा आता है तब जाकर मैं यहाँ पर कुछ कर सकूँगा। लेकिन यहाँ पर 1 आने का एक ही कंडीशन है, यहाँ पर हमें अपने अप्रोच को समझना होगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा कि यहाँ पर मैं किस तरह से सोच पाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ कि मैं अपने सोचने के तरीके को पहले समझता हूँ कि क्या मैं इस सवाल में सोचने का क्या क्या तरीका है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा क्या क्या तरीका है सोचने का, ये बात आप काफ़ी अच्छे से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर साइन और कास दिया गया है, तो अगर हमें 1 चाहिए कहीं से भी तो हमें पता है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये सवाल में कहीं ना कहीं हमें मिलना ही चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर टोटल वैल्यू हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो ये कहीं कहीं आएगा और एग्जिस्ट जब तक ये नहीं करेगा ए साइन और कास, तब तक मैं इसे प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग इसे फोकस करिएगा कि हमें साइन के स्क्वायर के फॉर्म में और कास के स्क्वायर के फॉर्म में जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल जो है हल होता जाएगा। तो यहाँ पर एक बात तो हमने फोकस कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन के पावर, साइन के पावर क्या है, 6 थीटा, और यहाँ पर कास के पावर क्या है, 6 थीटा। तो अब मुझे यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर हमें अप्रोच को समझना है, सोचने के तरीके को ध्यान देना है। यहाँ पर 6 है लेकिन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर साइन को स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। पहला ए हो गया, पहला ए था, दूसरा यहाँ पर ए ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कास को भी उसी तरीके से हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरा ए दूसरा अप्रोच कंप्लीट हो गया, ये चीज़ें हमें करना ही है। अब यहाँ पर तीसरा अप्रोच क्या होना चाहिए, सोचने का तरीका तीसरा क्या होना चाहिए हमारा, कि अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर साइन के पावर 4 है, तो यहाँ पर साइन को हमने बताया है ना कि हमें स्क्वायर के फॉर्म में ही चाहिए। यहाँ से मैंने पहले ही पकड़ लिया, हमें स्क्वायर के फॉर्म में ही मिलेगा, तभी हमारा कुछ यहाँ पर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पर कास को भी हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर दो चीज़ें तो हमें कन्फर्म हो गई है कि यहाँ पर अगर इस फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्यूब आ रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, यहाँ पर क्यूब आ रहा है, यहाँ पर जो है स्क्वायर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा ए इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में भी फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमें पहले अब चौथा अप्रोच अपना फाइंड कर लेना है कि यहाँ पर चौथा अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो चौथा हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ पर हमें ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज करना होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला कैसे यूज करूँगा, तो यहाँ पर पता है आपको ए प्लस बी का होल क्यूब होता है और माइनस क्या होता है, 3ab और कोष्ट में a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने ए क्यू, अब यहाँ पर देखो ए क्यू वाला तो हमने यहाँ पर ढूंढ लिया कि अभी देखो मुझे नहीं पता है कि आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं
अपने सोचने के तरीके से यहाँ पर सोच ले रहा हूँ कि इस तरह से हमारा फॉर्मेट बनेगा और यहाँ पर इस सवाल को हल करने से पहले हमारे दिमाग में इतनी बातें आएंगी ज़रूर। अगर मैं यहाँ पर ओपन कर दूँ सभी चीज़ों को तो यह सॉल्व करना आसान नहीं होगा। पहले अपने दिमाग पर सोचने का तरीका होना चाहिए मेरे पास। अब यहाँ पर मैं सोचूंगा कि यहाँ पर अगर स्क्वायर है, यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो हमें एक फार्मूले की और ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है हमारा, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें सोचना होगा कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो है। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें होल वर्ग करना पड़ेगा -2ab, तभी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो इतना हमने सोच लिया और यहाँ पर अब मैं इस सवाल को करना स्टार्ट करूँगा, जिससे हमारा यहाँ पर अप्रोच क्लियर होने के बाद यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हम सवाल को आगे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर अपने सवाल को करते हैं और सोचते हैं कि हमें यहाँ पर अब पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर साइन, साइन के पावर 6 और प्लस कॉस के पावर 6, यहाँ पर ब्रैकेट -3 और यहाँ पर साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4 और यहाँ पर प्लस कास के पावर 4 और यहाँ पर हो गया +1। ठीक है, इतना हमें सवाल में दिया गया है। अब इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। हमने बोला कि यहाँ पर जब अभी हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक बात तो यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट में। अब यहाँ पर इसे साइन को हमें किस फॉर्म में, स्क्वायर और क्यूब। अब यहाँ पर देखिए क्यूब और प्लस इसको भी स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर इतना हो गया, इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर माइनस हमने लगाया है तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या आएगा, 3 है तो यहाँ पर इसे करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर साइन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर होगा, प्लस कास का स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लोज करेंगे, +1 हो जाएगा। यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो सवाल मेरा सिंपली हल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर किस फॉर्म में है हमारा, यहाँ पर सोचना पड़ेगा हमारा किस फॉर्म में है, ए क्यूब, यहाँ पर इसे ए मानूंगा मैं, इसे बी मानूंगा मैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है तो यहाँ पर मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा सवाल काफ़ी अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आपने इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमारा सवाल क्या होगा बच्चों, इजी हो जाएगा। देखिए करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हमने लिख दिया। अब ए क्यू मतलब यहाँ पर ए प्लस बी का क्या करेंगे, देखिए साइन का स्क्वायर प्लस कास का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, 3 साइन इंटू कास और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर साइन का स्क्वायर होगा और प्लस कास का स्क्वायर होगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम अब ए वाला करेंगे, ए वाला। तो यहाँ पर कौन सा, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab का। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं हमें, अब देखिए यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ मैं सवाल के कहीं ना कहीं मैं करीब हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस दिया गया है तो यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पर 3 ब्रैकेट के बाहर। अब ए प्लस बी, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का होल स्क्वायर -2ab। तो 2 साइन इंटू इंटू साइन का स्क्वायर इंटू कास का स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्या आपको इतना कन्फर्मेशन हो गया। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर काफ़ी मैं करीब हूँ, देखो सोचने के तरीके से ही होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा क्या है, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन
कि सबसे पहले आपको पता है कि हमने अब पहले सोचने के तरीके में हमने यहाँ पर अप्रोच मेरा क्या कहता था कि यहाँ पर जो है हमने पहले ही बता दिया था, अगर यहाँ पर कहीं भी साइन स्क्वायर और प्लस कास स्क्वायर आएगा तो वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, जिससे हमारा वैल्यू इधर का अगर इस फॉर्म में आएगा तो मैं सवाल के कहीं ना कहीं 1 के करीब हो जाऊँगा, जिससे हमारा यहाँ पर 1 कटने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं करीब चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें क्या हो गया, अब यहाँ पर हम लगाएंगे 2। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर लगाऊंगा 2। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर मैंने पहले बताया 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले करली ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर माइनस माइनस 3 साइन, इसे याद रखना एक कास है। अब यहाँ पर साइन कास है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रैकेट यहाँ से लगा देंगे। अब यहाँ पर इतना हो गया बच्चों, तो अब इसके बाद हमारा क्या होगा, ए वाला -3 करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर है और यहाँ पर कास का स्क्वायर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इतना हमारा हो गया कन्फर्म। अब हमने जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर था वहाँ वहाँ 1 अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए क्या है, ए क्या है, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखना चाहिए था, 1 सेकेंड। यहाँ पर देखिए हमने यही, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3ab मतलब यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए ना, तो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सवाल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हर जगह स्क्वायर करिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, साइन का स्क्वायर कास का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। अब एक चीज़ हमने देखो यहाँ पर पहले हमने आपको सिर्फ यहाँ पर सवाल के बारे में बता रहा हूँ, अभी हमने 1 को क्या किया है, अभी छोड़ दिया है, तो लास्ट में हम 1 को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ पर इसमें होगा तो क्या होगा, -6 साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर, इतना होगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पर वो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पर +6 साइन का स्क्वायर और कास का स्क्वायर। अभी तक हमने एक चीज़ यहाँ पर क्या किया था, छोड़ दिया था, जिसमें 1 था। तो यहाँ पर आपको पता है इस 1 को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखते चलना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे अप्रोच क्या है हमें दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए हमारा सवाल काफ़ी अच्छे से हमें पता लग रहा है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ और दिख जाएगा। अब यहाँ पर ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू क्या आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो ए कट जाएगा तो हमारा 2 - 3, यहाँ पर 2 - 3 और यहाँ पर +1। अब यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या हमें आंसर मिल गया। तो सबसे पहले बच्चों अगर मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन रहता, अप्रोच मुझे पता रहता, तो ये ऐसे सवाल करने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगते, सिर्फ हमारा मिनटों का काम था और मैं मिनटों में कर लेता। लेकिन सबसे पहले हमें अप्रोच को पकड़ना है, सोचने का क्या क्या तरीका है, इस सवाल में हमें क्या सोचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे सोचिए कि जिससे सवाल में आपको सब कुछ पहले से ही दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सवाल करना है। अगर वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू।